तो दोस्तों घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मेरठ जो है शहर, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक जो है रामेश्वर कुमार नाम का भाई एक शख्स था जो कि फैमिली का मुखिया था। अब ये जो रामेश्वर कुमार है ये बिजनेसमैन था और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस चलता था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी मेन मार्केट में। अब भाई रामेश्वर के परिवार के बारे में बात करें तो इसकी वाइफ थी जिसका नाम होता है मनीषा, और मनीषा की उम्र जो है 45 साल के आसपास थी। और वहीं रमेश कुमार इसका जो पति, इसकी उम्र के बारे में बात करूं तो 51 ईयर्स का ये था। अब इनका एक बेटा भी था जो कि दिल्ली में रहा करता था। दिल्ली में वो एमबीए की जो है भाई पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में। अब घर पर कोई नहीं रहता था। घर पर भाई जो है मनीषा अकेला रहती थी क्योंकि रामेश्वर कुमार तो भाई दुकान चले जाता था। अब इधर क्या होता है कि मनीषा बोलती है कि छोटे मोटे काम रहते हैं भाई घर का, बहुत सारे, कुछ मुझे सामान भी लाना है, मार्केट जाना है, तो आपके पास तो समय नहीं है, इस प्रकार से अपने पति से बोलती है। और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है तो वो जो है भाई उसके लिए मुझे काम करने के मतलब काम के लिए एक लड़का चाहिए, कोई नौकर चाहिए, इस प्रकार से रामेश्वर से ये बात करती है। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो रामेश्वर बोलता है कि एक जो लड़का आया है, नया लड़का आया है मेरी दुकान पर जो कि मैंने काम के लिए रखा है, वो काफ़ी एक्सपर्ट है, कार भी चला लेता है, कुछ छोटा मोटा काम है वो भी घर का तुम्हारा कर देगा। तो तुम एक काम करो, हम उससे जो है बात करते हैं। और वो जो है इधर का है नहीं, वो जनरली जो है दूसरे स्टेट का रहने वाला होता है दोस्तों, वो बिहार का रहने वाला होता है। अब रामेश्वर बोलता है और इसको जो है हम अपना सर्वेंट रूम जो है हमारे घर में, वो सर्वेंट रूम इसको दे देंगे, एक प्रकार से घर की चौकीदारी भी हो जाएगी। इस प्रकार से बात करते हैं तो मनीषा बोलती ठीक है उसको भिजा देना। अब भाई ये उसको जो है उस लड़के को भिजा देता है। उस लड़के का नाम होता है रवि। अब रवि को ये घर पे भिजाता है, मनीषा को बताता है ऐसी सी बात है भाई, मुझको जो है साहब ने जो है भिजाया है और मैं मतलब सारे काम कर लेता हूँ घर के, अगर आप खाने बनाने का हो खाना बना लेता हूँ, और घर का जो भी काम है, ड्राइवर भी है, मतलब वो गाड़ी भी चला लेता है, सब काम कर लेता है। तो मनीषा काफ़ी इंप्रेस होती है उससे। तो मनीषा बोलती है कि तुम खाना भी बना लेते हो? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल खाना बना लेता हूँ। तो मनीषा उसे खाना वगैरह सब बनवा के देखती है, सब कुछ बढ़िया खाना बनाता है, तो बहुत शानदार उसको मतलब पसंद आ जाता है रवि। अब इधर पर वो रामेश्वर को बोलती है अपने पति को कि ये जो रवि है ये बहुत बढ़िया परफेक्ट आदमी लड़का है, इसको जो है मैं अपने काम के लिए रख लेती हूँ। तो भाई इस प्रकार से चलता है, उसको रख लेते हैं। और कभी शॉपिंग पे जाना है, इधर जाना है, शॉपिंग करना, किटी पार्टी, इस प्रकार से मनीषा जो है किया करती थी। और मनीषा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, करीब 35-40 साल के आसपास की उसको उम्र लगती थी लेकिन 45 की। लेकिन वो जिम जाती थी, इस प्रकार से अपना पूरा मेंटेन करके वो अपने आप को रखती थी। जबकि रामेश्वर जो उसका पति है उसको फुर्सत नहीं रहती थी भाई, वो अपने दुकान से फुर्सत नहीं, पैसे कमाने से फुर्सत नहीं उसको। तो अब ऐसे चलते जाता है। अब इधर पर जो है किटी पार्टी वगैरह होना, ये होना, बहुत सारी चीज़ें सब आम रहती है। तो इधर होता क्या है कि मनीषा को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता था क्योंकि उसका जो पति है उसकी उम्र भी हो गई तो कुछ कर नहीं पाता था। और इधर मनीषा की जो इच्छाएं काफ़ी रहती थी, मतलब उसको एक ऐसा मर्द चाहिए था जो उसकी भाई जो उससे अंदर जो आग लगी है उसको बुझा सके। लेकिन अब करती तो क्या करती। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, इसको कुछ काम रहता है तो ये सोचती है कि भाई एक काम करती हूँ, रवि को बुलाती हूँ। फिर सोचते रवि को क्या बुलाना, उसके रूम पर जाकर उसको आवाज़ दे देती हूँ। जब ये उसके रूम तक जाती है, अब जब रूम तक जाती है तो उसको कुछ जो मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहा था दोस्तों। कौन? रवि। अब रवि वैसे ही अपने रूम में अकेला है भाई, अब वीडियो देख रहा था और ऐसी आवाज़ें आती कुछ अलग अलग प्रकार की। अब ये सुनती है, जनरली दरवाज़ा जो है लगा हुआ था लेकिन फिर भी आवाज़ तो आती है। अब ये मनीषा समझ जाती है कि भाई ये कौन सा वीडियो देख रहा है, कौन सी पिक्चर देख रहा है। अब इधर पर मनीषा कुछ नहीं बोलती है। अब मनीषा दरवाज़ा खटखटाती, तुरंत जो है भाई ये मोबाइल बंद करता है और तुरंत दरवाज़ा खुलता है और देखता है कि मनीषा। तो वो बोलता है अरे मैडम आप इधर क्यों मुझको फ़ोन कर लेती। तो इधर मनीषा ने बोला अरे अब घर को इतना वो तुम्हारा रूम इतना दूर तो नहीं है कि मैं फ़ोन करूँ, आ भी सकती हूँ। तो इधर वो मनीषा रवि से बोलती तुम क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे क्या? तो ये बोलता नहीं मैडम मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो ये बोली तो कुछ मुझे आवाज़ें आ रही थी, कुछ तुम देख रहे थे क्या, कुछ वीडियो वगैरह? तो ये झूठ बोलता है नहीं मैडम मैं कुछ नहीं देख रहा था। तो ये बोलती एक काम करो मोबाइल दिखाओ मुझको। अभी मोबाइल नहीं दिखाता, मनीषा बोलती तुम मोबाइल नहीं दिखाओ मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, तो मोबाइल दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, चिंता मत करो। अब जब मोबाइल चेक करती है देखती है कि उसमें भाई कई प्रकार के जो वीडियो मिलते हैं जो कि बेकार टाइप के जो गंदे वीडियो होते हैं। अब मनीषा को भाई ऐसे ही लड़के की तलाश थी। अब वो था तो ऐसे दुबला पतला, मनीषा सोचती थी कि यार ये तो बड़ा सीधा साधा था लेकिन ये तो मतलब बहुत तेज़ निकला और ऐसे ही दुबला पतला देखने में था दोस्तों वो रवि। अब मनीषा बोलती है कि तुम ये सब जो सब देख रहे हो ये तुमने कभी किया है क्या? और रवि बोलता है कि मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, मैं सिर्फ वीडियो देखता हूँ, ये सब नहीं करता हूँ। बोलते नहीं तुमने कभी किया तो होगा। तो रवि बोलता है नहीं मैंने कभी नहीं किया।
तो ये मनीषा बोलती है कि तुम आज मेरे साथ करो, जो तुम वीडियो देख रहे हो ना सेम तुमको मेरे साथ करना है। अब इधर भाई रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि ये हो क्या रहा है, मैडम बोल क्या रही हैं। अब ये मनीषा बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम सोच लेना नौकरी से निकाल दूंगी, और तुम मेरे साथ करोगे, अगर मुझे खुश कर देते हो तो मैं तुमको और पैसे दूंगी, अलग से पैसे दिया करूँगा, जो तुम्हारे मालिक देते हैं वो तो अलग है, मैं और पैसे दूंगी। अब भाई रवि भी जवान लड़का था भाई, उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब उसकी एज थी 27 साल के आसपास की एज थी उसकी। अब वो भाई मनीषा की उम्र काफ़ी उससे कई ज़्यादा थी। अब इस प्रकार से अब भाई रवि को क्या चाहिए, रवि को पैसा भी मिल रहा है, मज़े ही मिल रहे हैं, तो रवि भी एग्री हो जाता है भाई, नहीं तो उसको नौकरी से निकाल देते और इतना अच्छा खासा काम मिला था, अच्छे खासे पैसे मिले थे, वो भी चले जाते और इधर मज़े ही तो मिल रहे हैं, वो ये सोचता है। अब इस प्रकार से भाई उसको अपने कमरे में ले जाती है। दिन में वैसे कोई रहता ही नहीं है, जो उसका मनीषा का पति रामेश्वर कुमार है वो तो भाई अपनी दुकान पर बिजी रहता था। अब भाई ये जो है इनका खेल चालू हो जाता है। अब जब खेल चालू होता है तो भाई मनीषा बोलती है कि तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम तो भाई दिखने में तो दुबले पतले हो, लेकिन भाई जो है तुम छुपे रुस्तम हो, मतलब तुम सिर्फ देखने के दुबले पतले हो। तो इस प्रकार से भाई मनीषा पूरी संतुष्ट हो जाती है। अब ये खेल चलता रहता है भाई, मनीषा काफ़ी खुश रहती है क्योंकि रवि उसको पूरी वो चीज़ें देता था जो उसको चाहिए रहती थी, और इधर जो है रामेश्वर कुमार को कानों कान इधर भनक भी नहीं थी। अब एक बार की बात है भाई, ये अपने कमरे में इस प्रकार से काम कर रहे थे और काम कर रहे थे, और करीब जो है जैसे ही इन्होंने काम किया उसके 2 से 3 मिनट बाद जो है रामेश्वर घर पे आ जाता है। कुछ काम रहता है, वो घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने थे और बिना फ़ोन करे आ जाता है। अब इधर मनीषा देखती है कि भाई अभी रवि निकला है, और तुरंत जो है उसके पति आ गया। तो वो सोचती है आज तो हम वही बाल बच गए, आज तो बच गए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। अब लेकिन ये रामेश्वर जब अपने बेडरूम में जाता है तो बिस्तर की हालत कुछ भाई सही नहीं रहती, क्योंकि मनीषा को इतना टाइम नहीं मिला था कि बिस्तर ठीक करें, और कुछ भाई वो बिस्तर देखता उल्टा सीधा बिस्तर है, और कुछ दाग वगैरह भी दिख जाते हैं उसको। तो इधर रामेश्वर कुमार को भाई थोड़ा सा दिमाग घूमता है, डाउट होता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है। वो जो अपना मेन जो डॉक्यूमेंट्स लेने आया था वो लेके निकल जाता है, लेकिन जब निकल रहा होता है बोलता मनीषा बेड कैसे बेकार है। ये बोलती है अरे मैं बस चादर वगैरह कुछ बदल रही थी तो बेकार है, इतने में तुम आगे आवाज़ सुनी, तुम बाहर निकल कर आ गई। तो इधर वो रामेश्वर ज़्यादा सोचता नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी दुकान चले जाता है। लेकिन उसको बीच में चीज़ याद आती थी कि भाई ये बिस्तर ऐसे कैसे खराब, उसमें कुछ दाग वगैरह भी इसको दिखे थे, लेकिन क्या जल्दी में था, ये कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इनकम टैक्स वगैरह भरना था, कुछ ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको अपने सीए जो होते हैं उनको उसके पास ले जाना था। अभी दिमाग में उसको घूमता रहता है। अब इधर क्या करता है दोस्तों, वो सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। देखिए सीसीटीवी कैमरे कमरे के अंदर नहीं थे, बाहर लगा के रखे थे इसने। अब वो देखता है कि बार बार भाई ये जो है नौकर है रवि, ये अंदर घुसता है और कई देर बाद बाहर निकलता है। अब पहले तो वो सोचता है कि भाई खाना बनाता होगा, लेकिन वो देखता है कि खाना जो बनने का टाइम रहता है वो सुबह का होता है, ये दोपहर में क्या कर रहा है, कई बार शाम को भी, कई बार एकदम सुबह सुबह भी, लेकिन खाने का टाइम तो कुछ अलग रहता है। तो कुछ इसके मन में ऐसा डाउट आता है कि बार बार भाई ये जो निकलता है, मतलब अंदर जाता है घर के और काफ़ी देर बाद भाई ये निकलता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसको डाउट होता है कि बे टाइम पे ये जो है भाई इसका जो सर्वेंट रूम है वहाँ पर रहना चाहिए था रवि को। तो इसको कुछ डाउट होता है रवि पर। अब इधर होता क्या है दोस्तों, इधर ये रामेश्वर भी कम नहीं रहता, एक ही प्लान बनाता है। अब ये जो है बोलता है मनीषा से, मनीषा ऐसा है कि मैं कुछ टूर पे जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ मुझको काम है, कुछ सामान वगैरह लेना है, और कुछ जो है नया जो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम आया है तो वो मैं देखूँगा, और जो है करीब मुझे 2 दिन लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये बोलता अपनी वाइफ से, मनीषा से। तो मनीषा बोलती ठीक है आप चले जाओ। अब ये रामेश्वर ऐसा बोल के घर से निकल जाता है, लेकिन ये कहीं बाहर नहीं जाता है। ये बाहर नहीं जाता है, ये क्या करता है कि वहीं उसी शहर में रहता है और कैमरा देखता रहता है। लेकिन घर के अंदर कैमरे नहीं थे और ना ही इसने लगवाए थे, क्योंकि अगर घर के अंदर ये कैमरे लगवा था तो मनीषा को पहले ही डाउट हो जाता, तो मनीषा ऐसा काम हो सकता था कि बाहर कहीं होटल पे जाके करती। तो ये कुछ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब इधर क्या देखता है कि वो रामेश्वर ये देखता है कैमरे में, रात में जो है भाई, दिन में तो नहीं, रात के वक्त जो है ये अंदर जा रहा है रवि घर के अंदर। अब जब रात में घर के अंदर क्यों जाएगा भाई रवि, ऐसा क्या काम है। अब ये क्या करता है दोस्तों, तुरंत जो है घर पे जाता है। वो घर पे ये एक चाबी थी इसके पास, एक चाबी लेके गया था। वो चुपके से भाई दरवाज़ा खोलता है, और जब बेडरूम में जाता है तो बेडरूम में भाई ये देख के हैरान हो जाता है। ये दोनों रवि और मनीषा भाई एक अलग ही अवस्था में जो है बिस्तर में संबंध बना रहे थे। अब ये दोनों भाई जैसे ही देखते हैं, ये चिल्लाता है, और जैसे ही देखते हैं तो ये चौंक जाता है भाई,
कि वो दरवाज़ा खुला हुआ था, वैसे भी घर पे तो कोई था नहीं, मेन जो दरवाज़ा होता है ये लगा दिया था इनने, लेकिन उसकी चाबी इसके पास थी, एक चाबी वो लेके गया था रामेश्वर। अब ये बोलता है ये सारा मामला भाई वो सामने सामने देख लेता है। अब इधर जो है मनीषा बोलती है अरे आप तो बाहर गए थे, तो ये बोलता है मैं बाहर नहीं गया था, कई दिनों से मैं तुमको वॉच कर रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा था और आज तुम पकड़ी गई हो। इधर पर जो है ये रामेश्वर जो है रवि को खूब मारता है। अब इधर रवि को मारता है तो रवि बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, ये मनीषा की गलती है, ये मतलब आपकी जो पत्नी उनको समझा, उनने बोला था। इस प्रकार बहस होती है, ये और मारता है। अभी रवि को भी गुस्सा आ जाती है, तो रवि गुस्सा आ जाती है तो भाई एक बगल में एक फ्लावर पॉट टाइप का रहता है, वो उसके सर पे दे मारता है, किसके, रामेश्वर कुमार। और इधर पर उसको सर पे दे के तुरंत भाग जाता है, लेकिन इधर भाई उसको काफ़ी खून बहने लगता है। अब भाई इसकी जो बीवी है ये सोचती है अगर ये मर गए मेरे पति तो काफ़ी लेने के देने पड़ जाएंगे, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और बेटा क्या सोचेगा, काफ़ी बहुत सारी चीज़ सोचती। और ये फटाक से जो है भाई उसको अस्पताल ले जाती है, अस्पताल ले जाती है, अस्पताल ले जाती है। और अस्पताल ले जाने के बाद जब इसको होश में आता है तो इधर पर जो है ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें बताता है कि ऐसी बात है, रवि नाम का जो शख्स है भाई उसने जो है मुझको सर पे मारा है। अब इधर पर पुलिस को बुला लिया जाता है भाई, डॉक्टर पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस को बुलाने के बाद भाई रवि को ढूंढा जाता है, रवि भाग जाता है लेकिन पकड़ा जाता है बहुत जल्दी। 2 दिन के अंदर पुलिस पकड़ लेती है उसको, उसी के गाँव जो है भाग गया था वो, लेकिन गाँव से जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि भाई उसको मार के गया था वो। तो इधर पुलिस रवि को पकड़ती है और रवि को भाई डालती है अंदर। अब इधर मनीषा को तो पुलिस कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि इधर जो है मनीषा ने अपनी सहमति से भाई ये किया था, और इधर जो है रवि और मनीषा दोनों अपनी सहमति से बनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रवि ने जो है जो उसको मारा था रामेश्वर को, सर पे जो चोट लगी तो उसका कुछ हाफ मर्डर का उस पर केस लगता है, धाराएं लगती हैं। लेकिन दोस्तों अब जो भी है रवि तो अंदर चला गया है, अब कितने दिनों तक अंदर रहेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब इधर मनीषा जो है भाई गिर चुकी है अपनी नज़रों में कि उसने इस प्रकार से गलत काम किया। अब ये रामेश्वर कुमार ने जो है इसको तलाक नहीं दिया है, रहते एक ही घर में है लेकिन अलग अलग रहते हैं। उसका कारण है कि भाई उसका बेटा है, बेटा बड़ा हो चुका है और वो अब वो जो है अपना MBA की पढ़ाई कर रहा है, और बेटे को भी ये चीज़ पता लगी तो काफ़ी ज़्यादा उसको दुख हुआ कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों घटनाएं हो जाती हैं, और ये घटना का हो सकता है खुलासा नहीं होता, लेकिन जो रवि ने उसके सर पे मारा और वो मरते मरते रामेश्वर बचा, तो वो जो अगर नहीं मारता तो शायद ये घटना का खुलासा भी नहीं होता। ये जो भी है भाई मामला आपस में जैसे भी है निपट जाता, नहीं मारने की वजह से भाई पुलिस आई, क्योंकि कोई किसी को मारेगा तो पुलिस केस बनता है, और रामेश्वर ने सब कुछ सही से बताया कि मेरे नौकर ने मुझको मारा है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है भाई, आज की डेट में बड़े बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार से भाई चीज़ें होती हैं जो कि कई चीज़ें तो पता लग जाती हैं और कई बातें हमको पता नहीं लगती हैं। तो इधर होता है वीडियो ख़त्म, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, क्योंकि इस टाइप से गलत काम का गलत नतीजा एक ना एक दिन होता ही है और पता लग ही जाता है। वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।